नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज का हमारा विषय रहेगा किस प्रकार से हम हस्तरेखा के द्वारा कुंडली मिलान करें। आपने जाना होगा कि जन्म पत्री के द्वारा कुंडली मिलान किया जाता है। उसमें वर्ण है, वैश्य है, नाड़ी दोष है, भकुड़ दोष है, ग्रह मैत्री है, तो अन्य अन्य चीज़ें हैं। मैं लोग आता भी रहता हूँ, तो आप जानते हैं उसके द्वारा कि आप किस तरीके से जान सकें कि आपका जीवन के अंदर जो आपका जीवन साथी गृह प्रवेश कर रहा है उसका स्वभाव कैसा होगा, उससे मेरे गुण मिलान में किस प्रकार से करता हूँ। ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि आप उसको जन्म पत्री से तो जान सकते हैं, लेकिन कई बार जन्म पत्रियां भी सटीक ना बता करके धोखे से बताई जाती है, जिसके द्वारा व्यक्ति सही रूप से मिलान नहीं कर पाता, पहचान नहीं कर पाता। तो यदि आप अपने जीवन साथी की पहचान करना चाहते हैं तो मैं आपको आज हस्तरेखा से बताऊंगा आपको कुंडली मिलान किस प्रकार से कर सकते हैं आप पहचान। तो आइए चलते हैं विषय की तरफ। यहाँ मैंने आपको बताया कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का जो है वो लगन मजबूत होना चाहिए, यानी कि लगन यदि व्यक्ति का मजबूत है तो व्यक्ति अपने आप में बहुत कुछ बली है। और लगन के लिए दो चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने जीवन साथी का फोटो मंगाइए और देखिएगा क्या उनकी ये जो सूर्य की उंगली है, इस सूर्य की उंगली से ये छोटी उंगली इतनी छोटी है, यानी जहां ये पहला कट आपका आता है ये तीन पर्वों के अंदर उसमें आपकी इस कनिष्ठा उंगली यहाँ पर इतनी छोटी, यदि आपके जीवन साथी है तो उसकी विचारधारा, उसके विचार बहुत छोटे होंगे, या वो बहुत जल्दी अपने आप में अपना आपा खो सकता है, आवेश में आ सकता है, जल्दबाजी कर सकता है। ऐसा मैंने ये नहीं कहा कि उसका स्वभाव बिल्कुल खराब होगा, लेकिन इस प्रकार के अवगुण उसके अंदर होंगे। तो एक चीज ये। दूसरा, यदि यही उंगली अगर तीनों के तीनों पर्व कुल मिलाकर के और यदि आपके जीवन साथी के यहां तक पहुंच जाते हैं जहां ये पहला कट है और यहां तक पहुंच जाते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ बात हुई, यानी कि बहुत 100 में से 100 नंबर आप अपने जीवन साथी को दे सकते हैं, वो आपके जीवन में सहयोग कर सकता है। और यदि इसके कट से लंबी उंगली पहुंच जाए तब भी आप वैसे ही फल माने जिस प्रकार से ये छोटी उंगली के फल हुए। तो एक प्रकार तो ये हुआ, ये एक लगन तो ये हुआ। दूसरा लगन अगर आप यहां देखते हैं तो ये देखिए आयु रेखा है। यहां दूसरा लगन है आपके जीवन साथी को, यहां पर उसकी बुद्धि रेखा क्या है, उसकी बुद्धि रेखा को ये देख लीजिए आप। अगर उसकी बुद्धि रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम से सटीक सीधी सादी, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना, तो यहाँ पर अगर बिल्कुल सीधी सत्य स्वच्छ है तो बिल्कुल अच्छे विचार हैं, अच्छी भाषा शैली है, बिल्कुल एकदम लगन से मजबूत जो स्थिति वहां हुई वही स्थिति यहाँ पर भी हुई। तो दो चीज को देख सकते हैं, यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई काला तिल मान सकते हैं तो यह इसके गुणों में कमी कर देगा। और यहाँ पर यदि आप उनकी बुद्धि रेखा पर कोई दीप मिल जाए तो उनकी बुद्धि के अंदर कमी कर देगा। दूसरी बात, यदि इस प्रकार से कोई दीप भी नहीं मिलता है और यदि आपके जीवन साथी की जो बुद्धि रेखा है उसका उदय अगर अंदर से हुआ है तो आप निश्चित समझ सकते हैं कि उसके अंदर मांगलिक गुण है, यानी कि वो मांगलिक है और कुछ अपने आप में स्वभाव से थोड़ा सा क्रोधी हो सकता है। उसको आप इस प्रकार से भी जान सकते हैं कि यहां से आपकी बुद्धि रेखा गई और यहां से उनकी हृदय रेखा आई, तो कुछ अड़ियल प्रवृत्ति का हो सकता है। पति पत्नी के अंदर प्रेम ज्यादा होता है लेकिन ये अड़ियल प्रवृत्ति का हो सकता है। तो आप गुण मिलान के लिए इस प्रकार से जान सकते हैं कि बुद्धि रेखा का भी बहुत बड़ा रोल किसी की कुंडली मिलान में है। तो ये तो मैंने एक तरह से लगन के लिए बताया। तो लगन से आप उनकी ये दोनों चीज देख लीजिए। यदि कोई ज्यादा खराबी नहीं है, कोई छोटी मोटी क्रॉस है हल्की हल्की, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर उस प्रकार से कोई दीप आ गया है, काला तिल हो गया है, तो ये अपने आप में बुरी बात है। दो मुखी हो रही है यहाँ से रेखा, तो ये भी बहुत सुंदर बात है। तो कुल मिलाकर जीवन साथी का लगन वहां से मजबूत हुआ,
यहां से हुआ। अब दूसरी क्या है, दूसरा जो कुंडली मिलान होती है उसमें जो विद्वान पंडित हैं वो नवमांश कुंडली का मिलान करते हैं। नवमांश वैवाहिक जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो उसके लिए दो चीज देखनी पड़ेगी। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि विवाह रेखा की स्थितियां क्या है। यहां मान लिया कोई विवाह रेखा है, यहां से विवाह रेखा निकलती है और विवाह रेखा पर यदि आपको दिखाई देता है कि किसी भी प्रकार का दीप है या विवाह रेखा बहुत सारी रेखाओं के द्वारा यहाँ पर कटी फटी है या शुरू में इस तरीके से चलती है, आगे जाकर के दो मुखी हो जाती है, आगे जाकर के ये दो मुखी हो जाती है, तो ऐसी विवाह रेखा वाला व्यक्ति होगा, उससे भी आपके विचार नहीं मिलेंगे। और यदि मान लिया ऐसा भी नहीं है और कई बार आप देखेंगे कि जो विवाह रेखा है वो किसी भी प्रकार से एकदम लहरदार होकर के चली है या उस पर किसी प्रकार का दीप हो गया है, तो आप निश्चित समझिए उसका दूसरा विवाह भी होगा और निश्चित रूप से तलाक भी होगा, पत्नी के साथ झगड़ा झंझट भी होगा। तो ये आप विवाह रेखा को देख सकते हैं। एक और चीज इसमें मोटे रूप से आप देख सकते हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल मिलता है और वो है आपकी हृदय रेखा। यदि आप अपने जीवन साथी की विवाह रेखा हृदय रेखा को देख रहे हैं और हृदय रेखा पर किसी भी प्रकार से कोई भी बेल पड़ी हुई है, यदि इस प्रकार से बेल पड़ी हुई है तो ये संभव है कि पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद जो रहते हैं वो उनका एक तरह कहते हैं ना भाई, वो भूकूट मिलान मिला लीजिए या आप नाड़ी मिला लीजिए, तो यहाँ कुछ ना कुछ उनके अंदर बस ऐसा रहता है जिसके कारण एक जना निश्चित रूप से यहाँ बीमार रहेगा। यानी जिसके हाथ के अंदर ये चीज है उसके अंदर कुछ ना कुछ ब्लड का कोई दोष है जिसके कारण वो अपने मन पर, अपने हृदय पर या हृदय रोगों से या अपने आप पर अंकुश नहीं लगा पाएगा। तो आपको हृदय रेखा के द्वारा भी नवमांश कुंडली को आप पढ़ सकते हैं और हृदय रेखा पर यदि किसी प्रकार के अगर आप दीप देखते हैं तो दीपों का भी इसी प्रकार से फल जानना चाहिए। या दीप आ जाए या नीचे कोई दीप हो जाए या किसी प्रकार का कोई काला दिल हो जाए तो भी मन से व्यक्ति हृदय से अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी, बड़ी कुछ ना कोई बीमारी होती है। तो हृदय रेखा को जरूर देख लें। अगर हृदय रेखा स्पष्ट है, कोई छोटी मोटी कटने की रेखा आती है, यहाँ दो मुखी हो जाती है तो और अच्छी है। तो हृदय रेखा के द्वारा और विवाह के द्वारा आप देख सकते हैं उनका नवमांश। अब तीसरी बात हो गई, क्या है व्यक्ति का एक और चीज देखने को आएगी आपको, वो होगा दशमांश। बहुत जरूरी है, सब चीज है जीवन के अंदर, तो जरूरी है व्यक्ति के पास उसकी कैसा है कर्म, उसका कैसा है भाग्य, तो उसके शनि पर्वत का इन्वॉल्वमेंट, शनि उंगली का इन्वॉल्वमेंट, भाग्य रेखा का, कर्म रेखा का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। यदि हाथ के अंदर भाग्य रेखा ही नहीं है तो जीवन के अंतर्गत वो सब सुख होंगे आपके पास, लेकिन आप अपने आप पे असंतुष्ट रहेंगे उससे कि जीवन साथी कमाता नहीं है, सब कुछ है उसके पास लेकिन कमाता नहीं है, उसके पास आकर तो मेरा जीवन ध्वस्त हो गया। औरत कहे या आदमी कहे बिल्कुल कमाता नहीं है, इसका पता नहीं कब भाग्योदय होगा, ये बहुत विषय की बात है। तो इसलिए आपको जरूर देखना चाहिए, कम से कम मैं तो समझता हूं एक रेखा यहाँ पर जरूर खड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी और भाग्य रेखा भी नहीं गई है नीचे से तो एक रेखा यदि यहाँ पर खड़ी है, अगर दो खड़ी हैं तो बहुत ही सुंदर बात है। तो ये अपने आप में इस बात को है कि धन है, भाग्य कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, भाग्य का इन्वॉल्वमेंट इनके साथ में है और दशमांश इनका सुंदर होगा तो अच्छा कमाएंगे। यहां से अगर आप इस प्रकार से नहीं होती रेखा तो आप देखते होंगे कि बहुत से लोगों की यहां से रेखा इस प्रकार से चल दी जाती है। ये रेखा किसी भी प्रकार से यहां पहुंच गई है, यहां मान लिया इस प्रकार से कोई कट के निशान आ रहे हैं, ऐसे कट के निशान आ रहे हैं, कुछ भी टेढ़ी टेढ़ी तिरछी रेखा आके काट देती है, ये एक दूसरी बात है। लेकिन धन का स्वामी यदि धन के घर तक पहुंच जाएगा तो इसका मतलब दशमांश भी उत्तम है। तो हृदय रेखा ये देखा, साथ ही साथ संतान रेखा भी बहुत जरूरी है। आपको संतान रेखा भी जरूर देखनी पड़ेगी कि आपका जीवन साथी कम से कम आपको संतान अवश्य देना चाहिए। तो यदि महिला के हाथ में, इसमें थोड़ा सा फर्क है, यदि महिला के हाथ में ये रेखा है जो मैं बताने जा रहा हूं, तो
और पुरुष के में नहीं है तो एक बार को निश्चित रूप से, क्योंकि गर्भ जो धारण करती है वो स्त्री है। तो आप यहाँ पर ये छोटे छोटे से इस प्रकार से ये दीप से लगेंगे आपको देखने में, इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की रेखाओं को देख सकते हैं। तो ये अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास संतान रेखा भी है। तो इस प्रकार से मोटे रूपों से देख देते हैं। कुछ लोगों को यहाँ से चंद्र पर्वत से भी देख लेना चाहिए, स्वभाव को भी चंद्र पर्वत किस प्रकार का है। कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा कहीं क्रॉस के या इस तरह की रेखा तो नहीं है। यहाँ केतु पर्वत को भी थोड़ा सा देख ले कि कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पे काट पीट की रेखा तो नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा रोगी तो नहीं है, इस प्रकार को। और बाकी यहाँ शुक्र पर्वत पर देख लेना चाहिए कि कोई काला तिल आ रहा है या कोई क्रॉस के चिन्ह आ रहे हैं। तो चरित्र की प्रमाणिकता के लिए थोड़ा ये भी देख सकते हैं, अच्छे साधन के लिए ये भी देख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि चरित्र खराब हो जाएगा, हो सकता है संसाधनों में कमी हो जाए। तो कुल मिलाकर के मैंने आज आपको बताया है कि किस प्रकार से आप घर बैठे जब किसी से विवाह करने जा रहे हो और उनकी जन्म पत्री भी उन्होंने भेज दी है, तो आप उनसे कह सकते हैं हस्तरेखा भी भेज दीजिए। यदि जन्म पत्री नहीं भेजी है और उनके पास केवल हस्तरेखा ही है, तो उनकी हस्तरेखा देख करके अपनी हस्तरेखा भी देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ही स्वभाव इतना खराब है, तो उसके बाद अच्छी पत्नी ले आइए जो आपके लड़के को संभाल सके या आपकी लड़की को संभाल सके। तो कुल मिलाकर के आप स्वयं भी घर बैठे कर सकते हैं कुंडली मिलान। आगे भी मैं आपको अन्य अन्य विषयों पर अवगत कराता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।